हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण शख्सियत यानी कि महान सम्राट के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। और इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की मतलब ज़रूरत नहीं है कि इनके बारे में मैं कुछ बताऊं। जितना बताऊंगी ना उतना ही कम पढ़ने वाला है। यानी कि इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी चीज़ें अपन देखेंगे कि कौन कौन से इन्होंने अच्छे कार्य किए, या अकबर को महान कहा जाता तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इन्होंने ऐसे क्या कार्य कर दिए, ये हिंदू के प्रति कितने जागरूक थे। यानी कि कहा जाता है कि अकबर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रजा को साथ में लेके चलता है। यानी कि इसी वजह से जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं उनमें से सबसे अधिक प्रेम जनता इसी से करती थी। यानी कि अभी तक का मुगल बादशाह में तीसरे नंबर के बादशाह हैं जो कि अपन पूरा इनके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। ये हैं महाराजा अकबर। मैं चाहती तो ऐसा फोटो ले सकती थी जिससे आपको समझ में नहीं आया है, पर आप जोधा अकबर सीरियल से भली भांति परिचित हैं। इसी वजह से मैंने इस प्रकार के फोटोज लिए हैं ताकि आपकी आंखों के सामने सारी चीज़ें रेखांकित होती चले। यानी कि जो मैं आपको अकबर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ वो आपकी आंखों के सामने इस प्रकार से चले कि जैसे आप कोई मूवी ही देख रहे हो, यानी कि रेखांकित हो या पिक्चर आपके सामने आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं अकबर के बारे में जानने की। अकबर, इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये अकबर जो नाम है ये इनके भगवान यानी ईश्वर अल्लाह को बोला जाता है। अकबर नाम जो है ये हिंदू प्रजा के द्वारा दिया गया नाम है अकबर। सिर्फ इनका नाम की बात करें तो जलालुद्दीन मोहम्मद, और इनके परिवार वाले इनको जलाल के नाम से बुलाया करते हैं। जन्म की बात करूं तो 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म होता है। और कहाँ जन्म होता है? इनका जन्म होता है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में चला गया है वो एरिया, सिंध के अंदर होता है। किसी को भी पता नहीं था कि ये लड़का आगे चल के पूरे हिंदुस्तान पे राज करने वाला है। ऐसी कुछ कुछ जगह छूट गई थी जहाँ पे महाराजा अकबर नहीं पहुंच पाए। इस वजह से कहा जाता है कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये क्या थे, शक्तिशाली राजा कहलाए, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी वो जगह इनके अंडर में नहीं आ पाई, यानी कि कब्जा नहीं कर पाए। ये सारी नीतियाँ जानते थे, जिन जिन नीतियों को अपनाना चाहिए सारी चीज़ें ये करते थे। तो अपन देखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे वो विजय प्राप्त नहीं कर सके। जन्म स्थान की बात करूँ तो उमरकोट में हुआ था। उमरकोट में राजपूत महल में जन्म लिया था। उमरकोट अभी पाकिस्तान के सिंध जिले में आता है। पिता की अगर मैं बात करूं तो हुमायूं, यानी कि हुमायूं के ये बेटे थे और बाबर के क्या थे, पौत्र थे। आप ऐसे क्रम वाइज याद कर सकते हैं, BHAJSAB, यानी कि बाबर, फिर आता है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, और फिर ऐसे चलते चलते बहादुर शाह द्वितीय आ जाता है। और फिर क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। तो ये थी तीसरी पीढ़ी। और महान शासक कहलाई ये जितने भी मुगल सम्राट आए हैं, उनके जितने भी मुगल सम्राट हैं उनमें से सबसे अधिक महान शासक थे अकबर। और इसी के विपरीत अगर मैं बात करूं कि सबसे क्रूर राजा, यानी कि इनको आप हीरो बोल सकते हो और औरंगजेब को आप बोल सकते हो विलन के रूप में, यानी कि वो सबसे ज़्यादा क्रूर थे। जो जो चीज़ों की शुरुआत इन्होंने करी उनके ऊपर उन्होंने बैंड लगा दिया। वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। माता की बात करूँ तो हामिदा बानो, इनकी माता थी हामिदा बानो। चलिए ये देख लीजिए इमेज। ये है इनके संरक्षक बैरम खां और ये है महामंगा। इनको कौन नहीं जानता, अगर आपने सीरियल देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये कौन है। बात करेंगे इनके बचपन की, यानी कि अब शुरू से शुरुआत करेंगे कि कैसे इनका बचपन निकला, फिर कैसे इन्होंने सारे युद्ध लड़े, युद्ध नीतियाँ कैसे सीखी, अच्छे सेना नायक कैसे बने। अकबर का बचपन इतना अच्छा नहीं बीता जितना एक राजा महाराजा का बीतना चाहिए, क्योंकि इनके माता पिता उस समय इनके साथ में नहीं थे। अगर इनकी परवरिश किसी ने करी है तो बैरम खां और महामंगा के द्वारा इनकी परवरिश की गई है। महामंगा को ये अम्मी जान कह के बुलाया करते थे, यानी कि माँ का रूप इन्हीं के ऊपर देखा इन्होंने, क्योंकि बड़ा भी इन्होंने किया। 13 साल की उम्र जब थी तो राजगद्दी पर बैठ गए। ये उम्र बहुत कम होती है, आजकल के 13 साल के बच्चे अगर ये चीज़ें करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और 13 साल की उम्र में राजगद्दी पे बैठना, यानी कि अस्त्र शस्त्र हर प्रकार का इनको ज्ञान हो गया था। महामंगा की बात करें तो ये इनकी एक दाई माँ थी। क्या थी? दाई माँ थी।
और बैरम खां जो थे ये इनके संरक्षक हैं। और कभी कभी आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए कि अकबर के जो संरक्षक थे उनका नाम बताइए, तो आप ये देख लीजिए बैरम खां जो है इनको युद्ध नीतियां सिखाने वाले कौन है, बैरम खां, और इनको लाड़ प्यार से बड़ा करने वाली है महामंगा। आगे बढ़े, इसके बाद में आ जाएगा इनकी शादी। सबसे प्रथम अगर इनकी शादी किसी से हुई थी, इनका विवाह जब हुआ था, छोटी उम्र में इनका विवाह हो गया था, ये थी इनकी बेगम पहली रुकैया बेगम, यानी कि इनके पापा के जो दोस्त थे उनकी बेटी थी ये, और उनसे इनका विवाह हो गया। फिर बात करें सलीमा बेगम की, तो ये है बैरम खां की वाइफ, यानी कि बैरम खां जो इनके संरक्षक थे वो जब उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है, उनको एक हज पे भेज दिया जाता है, इस वजह से फिर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके ऊपर कोई मतलब दुर्व्यवहार ना करे, क्योंकि पहले ही चीज़ें बहुत चलती थी कि इधर उधर राजाओं ने आक्रमण किया, उनको जीत के ले गए, फिर उनकी दासियाँ यानी कि उनके महल में रखना, ये सारी चीज़ें आम बात थी। तो इसी चीज़ों से बचाने के लिए फिर अकबर इनसे भी निकाह कर लेता है, और ये इनकी तीसरी पत्नी बन जाती है सलीमा बेगम। यानी कि ये थी अभी तक की 2 पत्नियां, अब तीसरी आएगी जो इनका जीवन सुधारेगी। अभी तक जो राजा था 13 साल की उम्र में, जब तक इनका संरक्षक कौन था, बैरम खां था, और उन्होंने जितनी भी चीज़ें इनको सिखाई ना, वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि क्रूरता वाली। एक बार का किस्सा मैं आपको बताती हूँ। जब राजा अकबर किसी दरगाह में गए थे, उनका जो भी करना होता है दरगाह में, पूजा अर्चना जो भी है, तो वो दरगाह में जाते हैं, बाहर उनकी जूतियाँ वगैरह उतार के गए थे। जब वो वापस लौटे तब तक वो चीज़ें गायब हो गई थी, यानी कि उनकी पहनाऊ खड़क जो भी थी जूतियाँ वो गायब हो गई। अब वो चीज़ें गायब हो जाने पे उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फिर सबको मतलब फरमान जारी करवा दिया, बोला कि उस व्यक्ति को आप 1 घंटे के अंदर मेरे सामने ढूंढ के लाइए जिसने भी मेरी जूतियाँ मोचड़ी जो भी वो पहन रखे थे वो चुराइए। अब उनकी सारी सेना निकल पड़ती है, वो ढूंढ के लेके भी आ जाती है। अब जैसे ही उनको लेके आती हैं तो वो क्या करते हैं, उनके सीधे पैर कटवा देते हैं, यानी कि दोनों के दोनों पैर को कट करवा के फिर वो जूतियाँ जो होती हैं उनके ऊपर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि आज से मैंने ये तुमको दान किया। तो इससे आप समझ सकते हो तो वो कितना क्रूर रहा होगा, क्योंकि एक जूतियाँ जो उनके पहनने की खड़ाऊ थी वो गायब हो जाने पे इतना गुस्सा कि उसके पैर तक कटवा डाले। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि वो कितने क्रूर राजा रहे होंगे। पर उनका जीवन जब बदलता है तो कैसे बदलता है, जब रानी जोधा से उनका विवाह हो जाता है और ये क्या उनको सुधार देती हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे अकबर आया कहाँ से, काबुल से आया था, और काबुल, तुर्की, ईरानी इन सारी चीज़ों पे तो उनका ऑलरेडी राज था। अब ये इंडिया आ जाते हैं और यहाँ से इनकी युद्ध नीति शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम विजय प्राप्त करते हैं वो आमेर के किले पे, और आमेर के राजा जो है भारमल वो बिना युद्ध किए ही घुटने टेक देते हैं। और ये सबसे बड़ी इन्होंने कायरता दिखाई थी राजपूतों के प्रति, क्योंकि बिना युद्ध किए ही घुटने टेक देना दुश्मन के सामने, ये कहाँ तक उचित था। अब आप इस चीज़ को बोलोगे कि इन्होंने गलत किया, एक साइड से इन्होंने सही भी किया। क्यों सही किया, क्योंकि अकबर जो था इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था इनके सामने कि अगर आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर देते हो तो मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। और अगर अकबर युद्ध करता तो ये बहुत मतलब क्रूरता था, मतलब बहुत क्रूरताशाली राजा आप बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये युद्ध के मैदान में उतरता था ना तो दोनों तलवार दोनों हाथों से चलाता था, यानी 2-2 4-4 तलवार उसके हाथ में रहती थी और एक साथ बहुत सारे सर कलम कर देता था। इसके अलावा उसकी जितनी भी सेना थी वो भी बहुत क्रूर थी, क्योंकि अगर वहाँ आमेर में ये सारी चीज़ें हो जाती, युद्ध हो जाता, तो बहुत सारी बहन बेटियाँ मतलब विधवा हो जाती, बहुत सारों के पति, भाई, किसी के पिता, बहुत सारी मतलब हत्या वगैरह हो जाती। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारमल ने सोचा कि 1000 पुत्र या पुत्रियों को आहुति में देने से अच्छा है मैं मेरी पुत्री को आहुति में झोंक दूँ। और इसी वजह से इन्होंने शादी करवा दी थी राजा अकबर से। अब क्या होता है, आमेर आते हैं सर्वप्रथम अकबर जी, आमेर आते हैं। तो आमेर आके मैंने बता दिया है राजा भारमल रहते हैं आमेर के राजा। इनकी बेटी होती है रानी जोधा, इनका विवाह हो जाता है
अकबर के साथ में। ये आप देख सकते हैं रानी जोधा को और अकबर को। इनका विवाह जैसे ही होता है तो इनका क्या होता है, जयपुर और गुजरात दोनों तरफ इनका क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। और इनकी ये नीति भी बहुत अच्छी थी कि ये जिनसे भी विवाह करते थे उनको उनका जो रिश्ता होता था वो दिल से निभाते थे। यानी कि बेटी लेके गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि अजीब टाइप से उनके ऊपर क्रूरता बरसाएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार वो करते थे। साथ ही उन्होंने मनसबदारी प्रथा का भी शुरुआत करी थी, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जयपुर, गुजरात और यहाँ पे आ जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। अब इन्होंने जैसे ही राजस्थान का नक्शा देखा तो यहाँ है चित्तौड़ और यहाँ रह जाएगा गुजरात और यहाँ रह जाएगा जयपुर, ये आमेर। और ये जो एरिया था यहाँ से व्यापार, यानी कि जयपुर से गुजरात समुद्र के द्वारा कोई भी व्यापार करना इनके लिए बहुत आसान था। अब इनकी नज़र सीधे सीधे पड़ी थी चित्तौड़ के ऊपर, क्योंकि जैसे ही कोई सामग्री चित्तौड़ आएगी तो उसको जयपुर पहुंचाना भी आसान है, उसको गुजरात पहुंचाना भी आसान है, उसको हर दिशा में पहुंचाना आसान है। मालवा भी इसके पास में आ गया है। तो एक चक्र इन्होंने बनाने की सोची कि ऐसे एक चक्र बन जाएगा, जैसे चित्तौड़ में कोई भी इनकी छावनी वगैरह रहेगी, कोई भी चीज़ रहेगी तो क्या होगा, सारी चीज़ों को आसानी से पहुँचाया जा सकता है कम खर्च में। इसी वजह से ये क्या करते थे, अब इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करना चाहिए या चित्तौड़ को अपने अंदर या अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। अब तक जयपुर, आमेर और गुजरात इन सभी को ये जीत चुके हैं। अब ये आगे बढ़ेंगे क्योंकि रानी जोधा से भी इनका विवाह हो चुका था। अब आगे बात करेंगे चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, ये सारे मेवाड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। ये है मेवाड़ के राजा, इनको कौन नहीं जानता, इनको मतलब इनका इंट्रोडक्शन देने की मुझे आपको शायद कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसी शख्सियत थे जो इंट्रोडक्शन के बिल्कुल भी मोहताज नहीं थे। यानी कि इनके बारे में बताने की मुझे आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रणथंभौर की अगर मैं बात करूँ तो रणथंभौर और जैसलमेर के जो राजा थे उन्होंने बिना युद्ध किए ही क्या किया, घुटने टेक दिए। यानी कि युद्ध ही नहीं किया, राजा की, अकबर राजा की जो सेना हुआ करती थी उसको देख के ही बहुत सारे डर जाया करते थे कि यार इतनी बड़ी सेना आ चुकी है, हमारी सेना इतनी सी है, हम क्या करेंगे। उन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं कारण रहता था कि शत्रु अपने आप में ये मान लेता था कि हम वैसे ही पराजित हैं। क्योंकि होता है ना, एक साइड 1 लाख व्यक्ति खड़े हैं, एक साइड 30,000 व्यक्ति खड़े हैं, तो फर्क पड़ता है इन चीज़ों को लेके। फिर जब ये चित्तौड़ आते हैं और चित्तौड़ में युद्ध करते हैं तो 30,000 व्यक्ति क्या बलि चढ़ जाते हैं। चित्तौड़ का सबसे बड़ा युद्ध होता है जो कि जैसलमेर, रणथंभौर के बाद में होता है। फिर भी चित्तौड़ पर कभी कब्जा नहीं कर पाया राजा अकबर, क्योंकि रणथंभौर, जैसलमेर, मेवाड़, ये चीज़ें जो हैं, रणथंभौर, जैसलमेर, इन पे तो इनका कब्जा करना आसान था, किंतु चित्तौड़गढ़ पे करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि तब वहाँ के राजा कौन थे, ये थे महाराणा प्रताप जी की आन शान सब चली जाए पर चित्तौड़ या मेवाड़ को मैं नहीं जाने दूंगा। तो वो सारी चीज़ें इनकी थी। ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ऐसे ही जीत नहीं सकते चित्तौड़ को, टाइम लगेगा चित्तौड़ को जीतने में। और अभी भी इतिहास में इसका नाम अमर है कि राजा अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया किंतु मेवाड़ पर कभी कब्जा नहीं कर पाया, मेवाड़ को कभी अपने आगे नहीं झुका पाया, यानी कि कभी भी मेवाड़ को अपने अधीन नहीं बना पाया। उसने बहुत प्रलोभन दिए हैं महाराणा प्रताप को, पर ये कभी नहीं हटे उस चीज से कि मरना स्वीकार है किंतु शत्रु के सामने घुटने टेकना हमको स्वीकार नहीं है। ऐसे हुआ करते थे राजा। वो वैसे राजा नहीं भारमल की तरह सोच के कि नई पुत्री का विवाह कर दें, नरसंहार हो जाएगा। तो नरसंहार तो इनके समय भी हुआ जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जब रणथंभौर, जैसलमेर पे इनका राज हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। मालवा का युद्ध, इधर इनके सेनापति होते हैं, मालवा का युद्ध करने के लिए भेजते हैं अहमद खान को। और अहमद खान कौन है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, महामंगा के बेटे हैं ये, क्योंकि महामंगा ने इनको भी बड़ा किया है किंतु ये इनके सगे बेटे हैं। कौन? अहमद खान। और इन पे ये बहुत विश्वास करते थे। अहमद खान को इन्होंने भेज दिया मालवा के लिए कि मालवा भी अपने कब्जे में आ जाना चाहिए, इस वजह से तुम जाओ और वहाँ युद्ध करके आ जाओ। इसके बारे में 2 स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको दोनों ही बताने वाली हूँ।
कहीं इतिहासकारों ने ये लिखा है कि बाज बहादुर जो था वो मालवा का राजा था और इनकी रानी थी रूपमती। ये आप देख सकते हैं, रानी रूपमती और बाज बहादुर। रानी रूपमती का विवाह किसी और से होता है, किंतु ये वहाँ नहीं रहती हैं और वापस आ जाती हैं। जब वो यहाँ आ जाती हैं तो कहाँ पे, मांडू के अंदर। मालवा कहाँ आता है, ये बाज बहादुर का जो रानी रूपमती का किला है ये मांडू में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मांडू यानी कि धार जिले के अंदर आता है। आप कभी जाइएगा, घूम के आइएगा, बहुत अच्छा स्थान है। तो क्या होता है, बाज बहादुर की प्रेमिका जो होती है रानी रूपमती, इनसे प्रेम हो जाता है और इनके प्रेम में मतलब ये क्या करते हैं, एक महल बनाते हैं जिसको नाम देते हैं रानी रूपमती का महल, जो कि आज भी है। इतिहास में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, क्योंकि इनकी स्टोरी शायद ही आपको बहुत अच्छी लगे। क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका के लिए एक महल बनाया, उसके साथ ही उन्होंने एक नदी भी वहाँ तक मोड़ दी थी, यानी नर्मदा, माँ नर्मदा की जब तक ये पूजा नहीं करेगी तब तक अन्न जन्म ग्रहण कुछ भी नहीं करेगी। तो ये इनका प्रण था। तो इसके लिए बाज बहादुर ने नर्मदा नदी तक को मोड़ दिया, यानी कि वहाँ पे एक कुंड बना हुआ जो नर्मदा नदी के नाम से है। अब इन दोनों की प्रेम कहानी आसपास के क्षेत्र में बहुत विख्यात थी। वहाँ पहुँच जाते हैं अहमद खान और वो इनको युद्ध के लिए ललकारते हैं। जब बाज बहादुर युद्ध के लिए जाते हैं तो वहाँ उनको वीर गति प्राप्त हो जाती है। ये खबर जब रानी रूपमती सुनती है तो इनका प्रेम इतना था कि जैसे ही इन्होंने ये खबर सुनी है, क्योंकि उनको पता था कि मुगल ऐसे हुआ करते हैं, जैसे ही उनके राजा या उनके पति जो भी हैं वो एक्सपायर हुए, डेथ हो गई उनको सीधा ही कब्जे में कर लेंगे। यानी कि जितनी भी स्त्रियां हुआ करती थी उनको सब हरम में लेके जाया करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। इसी चीज़ को सोच के रानी रूपमती ने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली, यानी कि वो उनके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वो मर गई। ये सारी चीज़ें उनकी हो गई। दूसरी स्टोरी में ये देखने को मिलता है कि बाज बहादुर को इन्होंने बंदी बना लिया था अहमद खान ने, और वो वहाँ लेके चले गए थे दिल्ली और आगरा, जहाँ पे इनका तख्त था, यानी कि अकबर जहाँ बैठा करते थे। सर्वप्रथम आगरा लेके गए। जैसे ही आगरा लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, यानी कि आप अपने राज पर अच्छे से राज कीजिए, मतलब जो भी आपका शासन है वहाँ पे आप अच्छे से राज कीजिए, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। टैक्स जो आपको देना होगा वो आप समय पे पहुँचा दीजिए, आप हमारे अधीन हो, बस इस चीज़ को याद रखिए। बाकी वो उनको छोड़ दिया था। दोनों ही स्टोरी आपको देखने को मिलेगी बाज बहादुर से रिलेटेड। अब इनको छोड़ते हैं तो इनको छोड़ने के साथ ही ये मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करते हैं। मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत इनको जमीनें दे देना, इनको टैक्स में माफ़ी दे देना, और मनसबदारी करके एक अलग से इन्होंने क्या एक गठन किया था, एक संगठन बना दिया था राजा अकबर के द्वारा। तो मालवा के युद्ध के उपरांत इन्होंने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस राजा के द्वारा की गई है, तो मुगल राजा जो होते हैं वो शुरुआत करते हैं मनसबदारी प्रथा की। ये देख लीजिए, ये इनकी रानी जोधा, ये है अकबर, और ये है महामंगा, और ये है आदम खान। आगे बढ़े। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे मिक्स सेना, यानी कि अकबर की यहाँ पे युद्ध नीति के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे युद्ध नीति क्या थी इनकी। युद्ध नीति में ये रखते थे मिक्स सेना में ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, तुरानी, राजपूती, ये सारे के सारे व्यक्तियों को मिक्स करके चलते थे। जैसे आप समझिए, एक रो है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें है तुर्की, इसमें ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी और राजपूती। अब आप क्या समझोगे, एक साइड राजपूती, अफगानी, तुर्की, ऐसे होगा? ऐसा कतई नहीं करते थे। ये क्या करते थे, मिक्सअप बनाते थे। जैसे कि ये सारी के सारी जो हैं, पांचों के पांचों 5 जाति या संप्रदाय के लोगों को एक एक संगठन के अंदर डाल दिया करते थे, ताकि उनका संगठन मजबूत हो जाए। यूनियन लीडरशिप वो नहीं कर सके, अलग अलग नहीं तोड़ सके उस चीज़ को, युद्ध के लिए किसी को भड़का नहीं सके। तो इसके लिए क्या, वफादार राजा उनको वो सारी चीज़ें उनको चाहिए थी। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसके अंदर क्या है, सारे के सारे संप्रदाय को उन्होंने शामिल कर लिया, यानी कि सभी जाति, सभी देश और सभी जो संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे उनको इन्होंने इसमें शामिल किया। साथ ही इन्होंने तुर्की, अफगानी और ईरानी तीनों के तीनों घोड़े भी ये लेके आए। अब घोड़े ये इंडिया से भी ले सकते थे, काबुल से भी ले सकते थे, पर इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। काबुल यानी अफगानिस्तान में ही आता है, किंतु अफगानी, तुरानी और ईरानी
3 प्रकार के घोड़े और हाथी हुआ करते थे अकबर के पास में, और ये घोड़े हाथी इतने तेज हुआ करते थे कि ये युद्ध में जहाँ पे आपको 11 घंटे में पहुंचना होता है वो 5 घंटे में पहुंचा देंगे, यानी कि इतनी स्पीड थी। साथ ही प्रत्येक सैनिक के लिए वो 2 घोड़े मंगवा के रखते थे। 2 क्यों? क्योंकि एक घोड़ा अगर थक जाए तो उसके ऊपर बैठ दिया जाए, अगर वो थक गया तो उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ऐसे करके वो स्पीड मेंटेन करके चलते थे। और इधर शत्रु सोच रहा होता है कि अभी तो वो कल तक पहुंचेंगे, तब तक तो अकबर पहुंच जाया करता था। यानी कि युद्ध नीति भी इतनी खतरनाक थी ना अकबर की कि ये सारी चीजें वो करके कभी भी हारा नहीं, और अपनी प्रजा के साथ में इतना प्रेम था, इसकी वजह से भी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। तो ये आप सारी चीजें देख सकते हैं, मिक्स सेना थी और इनके पास में जो घोड़े थे वो भी बाहर से उन्होंने मंगवाए हुए थे। ये एक और कारण था उनका युद्ध नीति अच्छी होना या जीत जाने के कारण। अब सबसे अधिक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है वो बनता है अकबर के 9 रत्नों में से। अकबर के 9 रत्न, अकबर के 9 रत्न के बारे में अपन देखेंगे। सर्वप्रथम मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन। अब ये 4 तो आपको नजर आएंगे, ये 4 थे हिंदू, यानी कि हिंदुओं और मुस्लिमों को इन्होंने साथ साथ जोड़ा। ये चीज़ें आप यहाँ देख के ही समझ सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम मैंने हिंदुओं के नाम लिए और हिंदू राजा इनमें से 9 रत्नों में से मैंने 3 के उनको फोटो भी यहाँ पे लगा के दिखाए हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रेमी था, यानी कि जहाँ पे इनको अल्लाह अकबर कहना चाहिए था वहाँ ईश्वर का नाम भी लेते थे, तो दोनों चीज़ें चलती थी। जब ये मस्जिद में जाना चाहिए तो मस्जिद में भी जाते थे और मंदिर में जाना चाहिए तो मंदिर में भी जाते थे। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने करवाई। अकबर के 9 रत्न में मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, यानी कि ये 4 थे जो कि हिंदू थे इनके 9 रत्न में से। ये आप देख लीजिए, तानसेन जी हैं, ये है मानसिंह और ये है टोडरमल। अब मानसिंह की मैं बात करूं तो मानसिंह इनके सबसे बड़े सेना नायक थे, यानी कि अकबर के राजा, अकबर के जो दरबार के अंदर सबसे अधिक शक्तिशाली कोई सेनापति हुआ करता था तो वो था मानसिंह। और ये मानसिंह दहेज में आता है। किसके दहेज में? तो रानी जोधा के दहेज में आता है, यानी कि रानी जोधा का ये भतीजा है, उनको बुआ बोलता है। और जब वो विवाह करके आती है तो उनकी रक्षा के लिए राजा भारमल, यानी कि भारमल का जो बेटा होता है भगवान दास, इनके जो पिता होते हैं वो इनको भेज देते हैं कि आप अपनी बुआ के संरक्षक में जाइए। क्योंकि पहली बार ऐसा विवाह होता है हिंदू मुस्लिम विवाह, यानी कि मुगलों के अंदर वो अपनी बेटी दे देते हैं और उसकी रक्षा की क्या जिम्मेदारी, इस वजह से वो उनको दहेज के रूप में भेज देते हैं मानसिंह को। इनका बचपन राजा अकबर के पास में ही बीतता है, तो पूरी स्टोरी भी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। अब मानसिंह का देख लिया आपने, सबसे बड़े सेनापति थे, यानी कि हल्दी घाटी में भी युद्ध करने के लिए मानसिंह जाते हैं अकबर की तरफ से। क्योंकि अकबर की एक और ये नीति थी कि राजपूतों को आपस में वो भिड़ा दिया करता था, यानी कि आपस में लड़ाई करके जो एक बचेगा उसको अपने अधीन कर दो, बात वही खत्म। वो सारी चीजें भी वो करता था। राजा टोडरमल जो हैं ये लेखा जोखा हिसाब किताब का कार्य किया करते थे। राजकोषीय काम जो इनके पास में था टोडरमल जी। और टोडरमल को सबसे अधिक पूजने वाली जाति है पोरवाल जाति। आप सभी को पता होगा, अगर आप पोरवाल जाति से बिलोंग करते हैं तो पोरवाल जाति सबसे अधिक पूजती है राजा टोडरमल जी को, क्योंकि लेखा जोखा राजस्व संबंधित चीजें इन्हीं के पास थी। अब बात करेंगे बीरबल की, तो इनके 9 रत्नों में से सबसे बुद्धिमानी कोई व्यक्ति था तो बीरबल था। क्योंकि सलाह मशवरा तो 9 रत्नों से लिया जाता था, किंतु एक निर्णय लेने के लिए सिर्फ बीरबल को बुलाया जाता था अकबर के द्वारा, यानी कि अकबर के सबसे अधिक सलाह मशवरा के लिए अगर कोई करीबी हुआ करता था तो वो था बीरबल। यानी कि सर्वप्रथम तो वो अपनी 3 रानियों से सलाह लिया करते थे, जोधा, रुकैया और सलीमा बेगम। अगर इनसे सलाह अच्छे से नहीं मिले या वो संतुष्ट नहीं है तो फिर आ जाते थे बीरबल के पास में। और कार्य भाग, जैसे कि राजा महाराजा से संबंधित चीजें जो होती थी ना, कि दूसरे देश विदेश से संबंधित, तो वो इन्हीं से डिस्कस किया करते थे। यानी कि इनके राज दरबार में सबसे अधिक बुद्धिमान बीरबल हुआ करते थे। तानसेन जी की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, तानसेन जी हैं। और ये राग आलाप ऐसा गाते थे ना कि बिन मौसम बरसात हो जाती थी, पानी के दिए भी जल उठा करते हैं, और जो घोड़े होते हैं ना वो भी हिनहिनाना शुरू कर देते हैं। मतलब वो सारी चीजें राग आलाप इतना अच्छा गाते थे। ये रामतनु पांडे इनका नाम है, ग्वालियर में इनका जन्म होता है और आज भी तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है। वो सारी चीजें भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो तानसेन जी जो थे इनके 9 रत्नों में से एक थे। और ये पहले कौन से राजा के दरबार में कार्य किया करते थे वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, यानी कि अकबर के पास जाने से पहले कौन से राज के दरबार में थे। और इनका बचपन का नाम था रामतनु पांडे।
अब्दुल रहीम खान खाना, अब ये कौन है अब्दुल रहीम खान खाना? आप इनको अच्छे से जानते हो, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे ये थे सलीमा बेगम और बैरम खां के पुत्र, यानी कि जब अकबर छोटे थे तो उनका संरक्षक कौन बना? बैरम खां। और जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है और अकबर ने शादी कर ली थी सलीमा बेगम से, तो उनका जो बेटा होता है इनके साथ में आता है रहीम, इनका नाम होता है रहीम, फिर इनको अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से बुलाया जाता है। तो इनका संरक्षक कौन बन जाता है? राजा अकबर बन जाता है, यानी कि इनको बड़ा करना, अस्त्र शस्त्र सारी चीजें सिखाना, तो वो सारी चीजें ये करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। मुल्ला दो प्याजा और फेजी, ये क्या थे? शस्त्र नीति बहुत अच्छी थी इनकी, और इनका जो हर चीज को जानना, युद्ध पद्धति सिखाना, ये सारी चीजें इनकी बहुत अच्छी हुआ करती थी। हकीम हुकाम और अबुल फजल और हकीम हुकाम का जो काम था ये था धर्म से संबंधित, यानी कि हर प्रकार के व्यक्ति आपको राजा अकबर के दरबार में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि 9 रत्न मैंने आपको बता दिए हैं और 9 रत्नों का कार्य भी मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़े, अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। सर्वप्रथम जब वो काबुल से आता है, यानी कि मुगल सर्वप्रथम काबुल से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं भारत के अंदर, तो उन्होंने सारी चीज़ों को अपने कब्जे में करने के बाद में सर्वप्रथम युद्ध उनका जो होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। यानी कि आमेर जब जाते हैं वहाँ तो उनको युद्ध भी नहीं करना पड़ता है, सीधे ही घुटने टेक देते हैं भारमल, यहाँ युद्ध नहीं होता है। चित्तौड़ का युद्ध होता है जहाँ पे बहुत बड़ा नरसंहार होता है। प्रथम बार अकबर के इतिहास में ये चीज़ होती है कि 30,000 व्यक्ति मारे जाते हैं चित्तौड़ के अंदर। हल्दीघाटी युद्ध की अगर मैं बात करूं तो हल्दीघाटी युद्ध होता है 18 जून 1576 को, और हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित आपके एग्जाम में काफी समय एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका होगा। यानी कि हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 को होता है। अकबर की साइड से सेनापति आते हैं मान सिंह और इधर से आते हैं महाराणा प्रताप। अब हल्दीघाटी इतनी सकरी गली में थी और वहाँ का इन्होंने थीम भी निकाला। जैसे अभी आप कोई भी पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे थीम निकालते हैं ना कि आपको सूट बूट पहन के आना है, सूट पहनना है, जीन्स पहनना है, साड़ी पहनना है, कुछ भी ऐसे। तो वहाँ पे भी क्या है कि हाथी ही जा सकते थे, घोड़े का जाना मुश्किल था। पर इनका चेतक था घोड़ा, उसको ले जाना कौन सा मुश्किल बात था, क्योंकि महाराणा प्रताप की उन्होंने आखिरी दम तक मतलब सहायता करी थी। इनका जो घोड़ा था चेतक वो बहुत होशियार था। कहा जाता है ना कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो वो सारी चीजें थी। कितने फीट का नाला कूद गया था तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ये चेतक, इन्होंने वादा दिया था अपनी इनकी महारानी से, यानी कि इनकी पत्नी से, कि जब तक मेरी आखिरी सांसें हैं तब तक मैं महाराणा को मतलब अंतिम विजय नहीं देने दूंगा, यानी कि महाराणा प्रताप को कभी भी हार नहीं देखने दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो महाराणा प्रताप अपने चेतक को लेके चल देते हैं और चेतक के जो मुंह होता है उस पर हाथी की सूंड लगा के ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हाथी ही आने थे, घोड़े नहीं आने थे। इधर से आते हैं मान सिंह अच्छे से हाथी पे बैठ के हिलते डुलते कि हाँ हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। उधर क्या होता है, महाराणा प्रताप आते हैं और मान सिंह के यहाँ तक भाला लेके आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा जगह रहती है उनको मारने में। फिर भी वो बोलते हैं कि जा तुम्हें बख्श दिया, तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारे रगों में भी राजपूतों का खून दौड़ता है। मैं एक राजपूत हूँ और मैं नहीं चाहता कि एक राजपूत दूसरे राजपूत को मार दे किसी एक मुगल की वजह से। तो जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। तो युद्ध का निर्णय तो यहीं से हो जाएगा, क्योंकि जब सेनापति ही नहीं रहेगा युद्ध का निर्णय कैसे होगा। तो ये सेनापति के मर जाने के बाद में युद्ध का निर्णय अंतिम छोर पे आ जाता है, युद्ध वहीं समाप्त हो जाता है। जिसकी विजय होनी होती है उसकी विजय हो जाएगी। हल्दीघाटी युद्ध को आज भी ये माना जाता है ना तो वहां पे अकबर जीता और ना वहां पे महाराणा प्रताप हारे। तो ये चीज इतिहास में लिखी हुई, बहुत सारे इतिहासकार बोलेंगे कि अकबर वहां जीत चुका था, महाराणा प्रताप हार गए, पर महाराणा प्रताप नहीं हारे थे, क्योंकि ना तो महाराणा प्रताप हारे ना अकबर की जीत हुई। किसी को भी इस युद्ध से कोई फायदा नहीं मिला, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत सारे व्यक्तियों की जान चली गई। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य ये युद्ध होता है जिसको हल्दीघाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा युद्ध है जो कि इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो हल्दीघाटी युद्ध होता है 18 जून 1576 में। दूसरा होता है थानेसर युद्ध। थानेसर युद्ध ये एक तराइन नामक जगह है, तराइन
तराइन का युद्ध भी आपने सुना होगा ना, ये किन किन के मध्य हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तराइन एक नामक स्थान है, वहां पे थानेसर का युद्ध होता है जिसमें 1576 ईस्वी में हो जाता है और ये राजपूतों के और अकबर के मध्य होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ते हैं 1556 के अंदर। पहला युद्ध होता है 1526 के अंदर, तीसरा होता है 1576 के अंदर और 1556 का द्वितीय युद्ध पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध राजा अकबर और हेमू के मध्य होता है, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य होता है। तो ये पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? सेकेंड वाला है ये, अकबर और हेमू के मध्य हुआ है। ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। फिर बात करूं मैं तुकरोई का युद्ध, ये भी 1575 में हुआ है, यानी कि पूरे भारत पे इन्होंने राज करने के लिए सारी चीजें करी हैं, किंतु ये चित्तौड़ को कभी नहीं जीत पाए। ये हमारे इधर का एरिया है। आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेवाड़ को जीतना हर किसी बस की बात नहीं थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी चित्तौड़गढ़ आता है, आक्रमण करता है। सब कुछ हो जाने के बाद में राणा रतन को वो मार देता है, फिर भी पद्मिनी का चेहरा वो नहीं देख पाता है। वो जौहर कुंड में आग में झुलस जाती है, वहां पे जौहर कुंड में कूद जाती है, यानी कि जौहर कर लेती है। कितनी ही रानियां होती हैं उनके साथ में, बहुत सारी गर्भवती होती हैं, बहुत सारों के शादी होती है तो उसकी मेहंदी भी नहीं उतरती है, बहुत सारी चली जाती हैं जौहर कुंड में, किंतु वो किसी मुगल या खिलजी के हाथ नहीं लगती है। तो एक चित्तौड़ का इतिहास अलग ही है, क्योंकि जितना पढ़ो उतना कम है। महाराणा प्रताप ने कभी घुटने नहीं टेके शत्रु के सामने, ये सारी चीजें चित्तौड़गढ़ यानी मेवाड़ वाले ही कर सकते हैं। इनकी रगों में शूरवीरों के खून दौड़ते हैं, तो ये चीजें तो बहुत सत्य है। तुकराइन का युद्ध भी हो चुका है, मैंने सारे युद्ध आपको बता दिए हैं, यानी कि दक्षिण भारत और मेवाड़ के ऊपर वो कभी राज नहीं कर पाया महाराजा अकबर, या महान सम्राट था या फिर दुशासन कह सकते हैं उसको, दुष्ट था। तो ये आप तय करेंगे कि वो कौन सा राजा था, अच्छा राजा था, बुरा राजा था। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। अब ये सारे युद्ध यहाँ खत्म होते हैं, आगे बढ़ेंगे अपन। अब बात करेंगे अकबर के द्वारा कराए गए अच्छे कार्य, कि अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, कौन से बुरे कार्य किए हैं। अकबर के द्वारा कराए गए अच्छे कार्यों में से सबसे पहले आ जाता है तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, जो कि 1563 के अंदर होती है। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति ये क्या है? यानी कि अकबर की सेना के अंदर सारे थे और इसके अलावा उनकी प्रजा में भी सारे धर्म शामिल थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कहते हैं ना आपस में भाई भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपस में भाई भाई है या नहीं। यहाँ क्या होता है, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के अंतर्गत ये आता है, जैसे मुस्लिम व्यक्ति अपने हज पे जाते हैं, उसी प्रकार हिंदू व्यक्ति क्या होते हैं, अपने मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, यानी कि यात्रा पे जाते हैं। तो जब वो यात्रा पे निकलते थे तो उनको टैक्स देना होता था, तो टैक्स इन्होंने यहाँ समाप्त कर दिया कि तीर्थ कर समाप्ति होनी चाहिए। जैसे ही तीर्थ कर समाप्ति की बातें हुई तो इनके राजा जो नवरत्न थे उनमें से बहुत सारी बातें ये आई कि राजकोष में पैसों की यानी कि पूंजी का अभाव हो जाएगा, आपकी ये चीज़ें जो आपने डिसीजन लिया है ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इधर मुस्लिम प्रजा जो होती है वो भी इसका विरोध करने के लिए आ जाती है कि राजा अकबर आप पागल आगल तो नहीं हो गई, आपने भांग वांग तो नहीं चढ़ा ली गई, क्योंकि आप ये चीज़ें करने जा रहे हो, आप ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हम तो आपकी कौम के हैं, हम आपकी जाति के हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर राजा अकबर का कहना होता है कि राजा मैं हूँ या तुम हो, तुम डिसीजन करोगे इस चीज़ का निर्णय तुम लोगे या मैं लूँगा, मुझे जो उचित लगेगा मैं वो करूँगा। अब अगर आप चाहते हो कि तीर्थ जो कर है, तीर्थ कर को मैं समाप्त नहीं करूँ, तो सीधी सी बात है तीर्थ कर समाप्त नहीं होगा पर हज कर लगेगा। यानी कि अगर ये समाप्त नहीं करूँगा तो जो भी मुस्लिम है हज पे जाएंगे उनको भी टैक्स देना होगा। तो ये चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, वो बहुत बुद्धिशाली राजा थे और उनको अच्छे से कन्विंस करना आता था अपनी प्रजा को और अपने जितने भी नवरत्न थे उनको, तो इनको अच्छे से समझाना आता था। तो इन्होंने समझा दिया मुस्लिम प्रजा को कि तुम हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है। तो तीर्थ यात्रा का समाप्ति इन्होंने कर दी थी 1563 में, बहुत विरोध के बावजूद भी इन्होंने खत्म किया था और ये इनका पहला काम था जो कि हिंदू प्रजा के सामने आया था। और इस काम से धीरे धीरे हिंदू प्रजा जो है इनका सम्मान करने लगी थी, यानी कि डर की भावना से पहले सामने जाते थे, जो कि डर अब खत्म होना शुरू हो गया था। झजिया कर समाप्ति, दूसरा आ जाता है
जजिया कर समाप्ति। जजिया में भी वही चीजें हैं कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर टैक्स, जैसे टोल टैक्स वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लागू थी, वो मुस्लिमों के ऊपर नहीं थी। तो जजिया कर भी इन्होंने समाप्त कर दिया। जैसे आपके पास में कोई फसल हुई है तो इसमें से 10% आपको देना पड़ेगा, 20% आपको देना होगा। तो ये सारी चीजें भी इन्होंने खत्म कर दी थी, क्योंकि हिंदुओं से लिया जाता था, मुस्लिम से नहीं। तो ये बोलते थे कि प्रजा तो दोनों मेरी है और मैं प्रजा का राजा हूँ, राजा भगवान या पिता के समान होता है, तो मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने वो सारी चीजें खत्म कर दी थी। और इन सारी चीजों का श्रेय जोधा अकबर दोनों को जाता है, क्योंकि राजा अकबर थे और थोड़ा बहुत माइंड कौन लगाती थी, रानी जोधा। यानी कि उनको समझाने में बोलती थी कि आप अगर प्रजा के दिल में राज करना चाहते हो, उनके साथ में जुड़ना चाहते हो, तो आपको अच्छा कार्य करना पड़ेगा, न कि आपको डर की वजह से आपकी प्रजा याद करे, ऐसे काम नहीं करना है। तो जजिया कर की समाप्ति भी हो जाती है 1564 में। फिर इबादत खाना मनाना 1579। यानी कि इबादत खाना क्या है, इबादत खाना ये था कि ये है मस्जिद, ये है मंदिर, चर्च, जो भी मतलब धर्म है, आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है, तीनों कॉलम यानी कि तीनों चीजें एक साथ एक जगह बना दी, बीच में कोई दीवार नहीं, बीच में कोई भी दीवार नहीं, सारी चीजें इन्होंने एक साथ बना दी, बीच में कोई भी दीवार इन्होंने नहीं रखी है। इन्होंने बीच में कोई भी दीवार नहीं रखी, तो मुस्लिम भी यहाँ जाएगा, हिंदू भी यहाँ जाएगा, और जो चर्च में जाने वाले व्यक्ति, तो तीनों के तीनों जब एक साथ बैठेंगे, इबादत खाना जिसको कहा जाता है, तीनों चीज़ें तीनों धर्म की आपको एक जगह देखने को मिलेगी। तो तीनों व्यक्ति आपस में डिस्कस कर सकेंगे, अपने धर्म से संबंधित एक दूसरे को अच्छी बातें बता सकेंगे। यानी कि हिंदू भागवत गीता इनके बारे में बताएगा कि उनके श्लोक में ये चीज़ें हैं, ये शक्तियाँ हैं, तो मुस्लिम उनके कुरान के बारे में बताएगा। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए उन्होंने इबादत खाने की स्थापना करी थी 1579 के अंदर। इलाही संवत की शुरुआत ये मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए लागू किया था। इलाही संवत इन्होंने लागू किया था राजा अकबर ने। और इन कार्य और मैं आगे आपको कार्य बताने वाली हूँ, उन्हीं से प्रभावित होकर राजा जलालुद्दीन को प्रजा ने नाम दे दिया अकबर का, यानी कि भगवान के समान इनको उपाधि दे दी थी। अब बात करें प्रथा का अंत, ये है दास प्रथा। क्या है, दास प्रथा। दास प्रथा का अंत कर दिया था 1583 के अंतर्गत। दास प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि जो राजा अकबर आए थे, इनसे पहले बहुत सारे राजा हुआ करते थे, और जैसे मुगल सम्राट में ये बैठे अकबर, इनको पता चला दास प्रथा चल रही है, तो इन्होंने तुरंत उसको खत्म कर दिया। भाई ऐसा नहीं चलेगा मेरे राज्य में, क्योंकि दास प्रथा एक गुलामी प्रथा हुआ करती थी, वो दर पीढ़ी दर चलती थी। क्योंकि आज मैं हूँ, मेरे बच्चे, फिर उनके आने वाले बच्चे, वो सारी के सारे व्यक्ति, जितनी भी पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी, दास प्रथा के अंदर आ जाएगी। यानी कि राजा के वहां उसको गुलामी करना ही करना है, वो चाहे जैसे स्वतंत्र नहीं रह सकता है। तो दास प्रथा का भी अंत कर दिया था राजा अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है 1571 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना क्यों होती है, क्योंकि एक बार उनके दरबार में एक विष कन्या आ जाती है, यानी नागिन होती है, और बहुत सारे लोग उसको मारना चाहते हैं, क्योंकि वो कुएं में गिर जाती है और वहाँ का पानी क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। जैसे ही पानी जहरीला होता है तो लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं। राजा अकबर वो बोलते हैं, तुम कितने निर्दयी हो, तुम इसको मारना क्यों चाहते हो, ऐसे नहीं चलेगा। वो क्या करते हैं, अपने राजमहल में उसको लेके आ जाते हैं। तो उसका कहना होता है कि आपने मुझे प्रजा से बचा तो लिया है, पर इस महल से जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी वैसे ही लोग मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, मेरे को मार डालेंगे। अब मेरा कौन है, क्या है। तो उन्होंने अपनी बातों से इतना घुमाया कि राजा अकबर उससे विवाह करने के लिए राजी हो गए। इधर रानी अकबर, जो रानी जोधा होती है, उनको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो राजा करने जा रहे हैं वो गलत है, और यह है विष कन्या, और ये सम्राट जो थे अकबर, उनको मारने के लिए आई हुई है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता थी, तो वो उनको बचाना चाहती थी, किंतु वो उनकी बात नहीं माने। आपने जोधा अकबर सीरियल में भी ये सारी चीज़ें देखी होगी, मैं आपको बता सकती हूँ। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही उनका विवाह हो रहा होता है तो उनके खीर वगैरह पीने की प्रथा होती है। उसके अंदर वो क्या है, वो खुद पीती है, तो उसके अंदर जहर उगल देती है, छोड़ देती है, और फिर वो राजा अकबर को देने वाली होती है कि आप पीजिए। तो इससे पहले क्या होता है, रानी जोधा पी लेती है, और जैसे ही रानी जोधा पीती है तो उसके पूरे शरीर में जहर फैलना शुरू हो जाता है। उसने बहुत इबादत करी, हिंदू मुस्लिम जितने भी मंदिर मस्जिद, जो भी दरगाह वरगाह जो मिली, सब में उसने क्या किया, उनके लिए प्रार्थना करी कि आप रानी जोधा को कुछ मत होने देना, ऐसे वैसे जो भी है। तो उसके बाद में रानी जोधा क्या करती है, जहर पे विजय प्राप्त करती है। और विजय प्राप्त करना
मुस्लिम लैंग्वेज में कहा जाता है फतेह प्राप्त करना, यानी कि फतेह प्राप्त करी है, विजय प्राप्त करी है। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने इन्हीं के नाम पे, यानी कि जोधा अकबर, ये जो दोनों थे, इनके लिए, जोधा के लिए क्या किया, इन्होंने फतेहपुर सिकरी की स्थापना करी, यानी कि फतेह जहर के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त करी। तो फतेहपुर सिकरी रानी जोधा के लिए बनवाई गई है। यहाँ पे एक मोती मंदिर भी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे 1571 में बनवाई गई। दूसरा आ जाता है दीन ए इलाही की स्थापना। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में होती है। दीन ए इलाही वो दिन होता है जो इतिहास में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मुगल सम्राट जितने भी हुए हैं, सबसे अच्छा राजा, मैंने जब आपको वीडियो की शुरुआत करी थी तभी मैंने आपको बताया था। अब क्या होता है, दीन ए इलाही की स्थापना जब होती है तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इन्होंने एक फरमान जारी किया। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि सारे धर्म एक समान हैं, मेरे लिए सारी प्रजा एक जैसी है, मैं प्रजा का पिता हूँ और उनका पालन पोषण उसी हिसाब से करूँगा। तो इस जगह उन सब लोगों को लगना शुरू हो जाता है कि महान सम्राट है, महान शक्तिशाली सम्राट जो हुआ है अकबर है, क्योंकि अकबर के जैसा राजा ना कभी हुआ है ना हो सकता है। ये सारी चीज़ें कही गई थी हिंदू प्रजा के द्वारा। और दीन ए इलाही की स्थापना यानी कि सारे धर्म को एक समान लेके चलना। मंदिर बनवाए। अब आपको जब मैंने युद्ध पढ़ाए उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ अकबर गया, जहाँ जहाँ उन्होंने विवाह स्थापित किए, यानी कि उनसे रिश्तेदारी बनाई, तो वहाँ उन्होंने दिल से निभाया। ऐसे नहीं जैसे किसी हिंदू रानी से उन्होंने विवाह कर लिया तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाला कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा, आप भगवत गीता ना पढ़ो, आप कुरान पढ़ो। तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, यानी कि जो वो चाहती थी वैसे ही उनको रहने दिया। तो उनके कहने पे हिंदू मंदिर भी बनवाए, जो हिंदू प्रजा थी वो अपने मंदिरों की पूजा करे, जो मुस्लिम थी वो मस्जिदों की पूजा करे। तो ये सारी चीज़ें राजा अकबर ही कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी, अपनी रानियों को परमिशन दी, यानी कि सब प्रजा को दी। सारे धर्म उनके लिए एक समान थे। सती प्रथा प्रतिबंधित करी। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि जिस स्त्री का पति मर जाए, यानी कि विवाह के 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, 4 साल बाद, 40 वर्ष बाद या 400 करोड़ कितने भी निकलो, इतने वर्ष के अंतर्गत अगर उनका पति मर जाए तो उनको उनकी चिता के साथ में बिठा के जलाया जाता था। यानी कि सती प्रथा बहुत क्रूर थी। विवेकानंद, दयाराम साहनी, इन सारे लोगों ने भी उसका विरोध किया था, उन्होंने भी खत्म करी थी। पर उस समय भी थी जब अकबर और मीरा काल हुआ करता था। तो सती प्रथा प्रतिबंधित कर दी। तो सती प्रथा के अंतर्गत उनको बहुत पीड़ा होती थी। तो पहले क्या होता था, जैसे किसी को शमशान में लेके गए हैं, किसी का पति एक्सपायर हो गया है, उसको उसके साथ में बिठाया उस चिता पे, तो उसकी आवाज़ बच्चे, महिला, बुजुर्ग ना सुन पाए, इसकी वजह से क्या है, जोर जोर से नगाड़े बजाए जाते थे और इतना घी वगैरह डाला जाता था, बटर इतना डाला जाता था और साइड में इतना धुआं कर दिया जाता था कि उसके रोने की आवाज़, उसके चिल्लाने की, उसका दर्द किसी भी व्यक्ति को दिखाई ना दे। ये सारी चीज़ें होती थी सती प्रथा के अंतर्गत, जो कि बहुत भयानक हुआ करती थी, क्योंकि एक जिंदा व्यक्ति को उसके साथ में जलाना कहाँ तक सही था, ये गलत था और इसका विरोध किया राजा अकबर ने और इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे मीरा के भजन पे। मीरा के भजन यानी कि मुस्लिम शासक थे कहने पे, पर मीरा के भजन भी सुना करते थे, वो श्री कृष्ण को जपा करते थे। क्योंकि एक बार जब लोगों ने उनको देखा तभी तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्योंकि इतिहासकारों को लिखने का मौका तभी तो मिला। क्या होता है कि एक बार राजा अकबर, उनके जो नवरत्न में से एक होते हैं तानसेन जी, उनको भी लेके चले जाते हैं कि चलिए मीराबाई के भजन सुन के आएंगे। तब तक मीरा बहुत विख्यात थे, श्री कृष्ण के भक्त हुआ करते थे और बहुत भजन गाया करते थे, तो इनको भी उनके भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था। पर कहीं प्रजा को गलत संदेश ना मिल जाए, इसकी वजह से वो चोरी छुपे यानी कि पूरे मुंह को कवर कर लेते हैं, जैसे लड़कियां कवर करके जाती है ना, स्कूटी चलाती है तब। तो ऐसी सारी चीजें करके जाते थे राजा अकबर और इनके साथ में जाते थे तानसेन जी। दोनों पूरी रात अच्छे से भजन सुन के आते थे और मीरा के भजन भी ये सुना करते थे राजा अकबर। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी थी जो अकबर की बहुत अच्छी थी। आगे बढ़े।
नेक्स्ट आ जाएगा अकबर की मृत्यु। यानी कि अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदुओं के लिए जितना काम किया उतना मुस्लिम प्रजा के लिए भी किया है। सारी प्रजा को एक नज़र से एक समान रखा, यानी कि उनका पिता बन के उनका पालन पोषण किया। जो कर फिजूल लगे उनको कि ये कर मुझे हटाना चाहिए तो वो कर भी उन्होंने हटाए। जो युद्ध उनको लड़ना चाहिए था वो युद्ध भी वो लड़े। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान पे उनका कब्जा हो गया, यानी कि वरन पूरा हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के आसपास जितने भी देश लगते थे उनके ऊपर भी उनका कब्जा था। दक्कन का पठार यानी कि दक्कन की विजय जो उनका, आपको पता होगा बुरहानपुर के अंतर्गत एक किला आता है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के दुर्ग में उन्होंने सोने की मोहरा यानी कि मुद्रा देके उस किले का गेट खुलवाया, क्योंकि वहीं से माना जाता है दक्षिण विजय यानी कि दक्कन के पठार की विजय। बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि दक्षिण पे वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए, और बहुत सारे बोलते हैं कि दक्कन के पठार की वजह से यानी कि असीरगढ़ दुर्ग की वजह से उनको दक्षिण की विजय प्राप्त हुई थी। यानी कि एक महान सम्राट, उसका अंत बहुत बुरी तरीके से होता है। उन्होंने पूरी जीवन बहुत अच्छे कार्य किए, सारी प्रजा को साथ लेके चले। उनको लोग याद करते हैं तो एक अच्छे राजा के रूप में। यानी कि आप देखेंगे क्या होता है कि ये दो राजा हैं जिनको आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। एक आएगा अकबर और दूसरा आ जाएगा औरंगजेब। अब इधर क्या था, तीर्थकर की इन्होंने समाप्ति कर दी, क्योंकि तीर्थकर ये नहीं लेते थे। इधर इन्होंने तीर्थकर लगाना शुरू कर दिया। है तो इन्हीं के वंशज है क्योंकि मुगल सम्राट है। अकबर ने तीर्थकर की समाप्ति करी, इन्होंने लगा दिया वापस। जजिया समाप्त किया, जजिया लगा दिया। टोल टैक्स समाप्त किया, टोल टैक्स इन्होंने लगा दिया। यानी कि जो भी हिंदू प्रजा के ऊपर चीजें होनी थी वो इन्होंने वापस शुरू कर दी, यानी कि बंद करी वापस शुरू कर दी। मंदिरों में जाना अलाउ था, अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखना अलाउ था, इधर इन्होंने पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। ये एक संगीत प्रेमी भी थे, क्योंकि इनके 9 रत्नों में से एक थे ना तानसेन जी, संगीत प्रेमी थे। इनको संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। ये वास्तुकला के लिए भी बहुत अच्छे थे, इनको वास्तुकला बिल्कुल पसंद नहीं थी। डायरेक्ट बैन करना, उनके हाथ कटवा दो, वास्तुकला नहीं चाहिए। अगर कोई गाना गा रहा है तो उसका मुंह सिलवा दो, बंद करो उसका मुंह। मतलब कहा जाए तो अकबर बहुत अच्छा राजा था। इसको लोग हीरो के रूप में देखते हैं और इसको देखते हैं विलन के रूप में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीजें अकबर समाप्त करके चला गया वो सारी की सारी चीजें चला दी थी औरंगजेब ने। क्योंकि इतिहास जब याद करेगा तो महान सम्राट को अगर नाम लिया जाए, महान शक्तिशाली राजा कौन हुआ? अकबर। क्रूर राजा कौन हुआ मुगलों का? औरंगजेब। और ये चीजें आपको अच्छे से याद भी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि अकबर के द्वारा वो चीजें जो तीर्थ कर, जजिया कर, मंदिर वगैरह सारी चीजों को समाप्त कर दिया। मंदिर में पूजा करना उन्होंने शुरुआत करी, बाकी कर वगैरह उन्होंने समाप्त कर दिए। तो वापस लगाने वाला राजा कौन? हाँ, आंख बंद करके आप इसका आंसर लगा के आ जाना, औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब बहुत क्रूर राजा था। अब बात करेंगे इनकी मृत्यु की। अकबर की मृत्यु कैसे हुई? अकबर की मृत्यु बहुत तड़प के हुई, क्योंकि पूरा जीवन इनका बहुत अच्छा निकला, पर इनका जो बेटा था ना, इनकी वजह से इनकी मृत्यु बहुत तड़प के हुई। आपने सुना है ना शाहजहां, BHA, मैंने बताया ना आपको, BHAJ। अकबर का पुत्र आता है जहांगीर, जहांगीर का आता है शाहजहां। तो जहांगीर जो था इनका बेटा, वो आगे चल के क्या बनवाता है? किससे प्रेम हो जाता है? अनारकली से प्रेम हो जाता है। अनारकली को दीवार में चुनवा देते हैं। सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं। जब मैं सलीम के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अब बात करेंगे अकबर की मृत्यु की। तो अकबर की मृत्यु होती है 27 अक्टूबर 1605, यानी कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद में ही अकबर की मृत्यु हो जाती है। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का संदेश अकबर के पास आता है तो वो बहुत फूट के रोना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आज अच्छा शत्रु खो दिया है। बात सुनने में थोड़ी अजीब रोचक लगेगी, किंतु इनका कहना कथन यही था उस समय का, क्योंकि आज मैंने बहुत बेहतरीन शत्रु खो दिया। उनके जैसा वीर न कभी हुआ है न कभी होगा, ये शब्द थे राजा अकबर के। और इनकी मृत्यु होती है अपने बेटे के विद्रोह की वजह से। बात पे विद्रोह करने के लिए आ जाता था इनका बेटा। अब ये चाहते थे कि राजा बने शहजादा खुसरो, और फिर वो नहीं बनता है, उसको पद से हटा दिया जाता है। फिर बाद में जहांगीरी बनता है। और इन राजाओं के जो होता है ना कि
आपस में लड़ाई जमीन के लिए, गद्दी के लिए, और इन्हीं चीज़ों की लड़ाई की वजह से क्या हो जाता है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। एक इतिहासकार का कहना यह होता है कि ऐसे मृत्यु होती है, दूसरे इतिहासकार ये कहते हैं कि राजा जो अकबर थे इनकी युद्ध पद्धति बहुत अच्छी हुआ करती थी। जिन शत्रुओं को वो सोचते थे कि अब इसको मारना है, पर कैसे मारा जाए, तो उनके पास में हमेशा ही 2 प्रकार की गोलियां हुआ करती थी, एक जहर वाली और दूसरी बिना जहर की। एक जहर वाली और दूसरी बिना जहर की, और उनको अच्छे से पता था, दोनों गोलियां सेम हुआ करती थी, पर इनको अच्छे से पता था कि कौन सी गोली में जहर है, कौन सी में नहीं है। तो वो क्या करते थे, शत्रु के सामने ऐसे कर देते थे कि आपको जैसी उठाना है उठा लीजिए, क्योंकि 5-6 लेके आते थे, उनमें से वो ऐसी गोलियों को आगे रखते थे जैसे जहर वाली ही उनका शत्रु उठाए, और ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को उन्होंने मार दिया। एक बार गलती से क्या होता है, जहर वाली उनके हाथ में रह जाती है और बिना जहर वाली दूसरों को दे देते हैं, तो जहर वाली गोली खाने से भी उनकी मृत्यु होती है। सब जगह इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। बाकी इनकी मृत्यु उनके पुत्र के बार बार विद्रोह करने से और तड़प तड़प के मरने से ही होती है, राजगद्दी की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये थे अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कथन, उनकी स्टोरी कहें या कहानी कहें, जीवन परिचय कहें, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस व्यक्ति के ऊपर लेके आना चाहिए, कौन से महाराजा के ऊपर लेके आना चाहिए, कौन से नेता के ऊपर लेके आना चाहिए, इतिहासकार के ऊपर लेके आना चाहिए, साइंटिस्ट के ऊपर लेके आना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपके मन में चल रहा है कि उससे संबंधित मुझे वीडियो लेके आना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।